हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम मेहरा आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स, समय समय पर हम अपनी स्किल बढ़ाने के लिए कोई वर्कशॉप या ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं। मैंने भी एक वंडरफुल वर्कशॉप कह लें या वंडरफुल ट्रेनिंग कह लें, एक वंडरफुल कोच है, हमारे मेंटर हैं श्री राम वर्मा सर, उनके साथ ज्वाइन किए। आज का हमारा जो टॉपिक था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। प्रोसेस ऑफ परसेप्शन का मतलब है कि परसेप्शन, हम कैसे कोई भी चीज़ को परसीव करते हैं, जो भी घटनाएं हमारे आसपास जो होती हैं हम उसको कैसे परसीव करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम 5 सेंसेस के थ्रू, 5 रिसेप्टर के थ्रू हम इन घटनाओं को परसीव करते हैं। विज़न देखने से, ऑडिटरी सुनने से, काइनेस्थेटिक महसूस करने से और स्मेल या टेस्ट के थ्रू। तो ये 5 सेंसेस के थ्रू हम लोग ये घटनाओं को परसीव करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा कि परसेप्शन कैसे अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना हुई है तो जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है तो उसका परसेप्शन क्या होगा आप समझ सकते हैं, और जो लोग भीड़ लगा के उसके आसपास दर्शक बन के खड़े हैं तो वो कैसे परसीव कर रहे होंगे उस घटना को। और वो हॉस्पिटल या डॉक्टर का क्लिनिक जहाँ पर वो इलाज कराने जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो गया है तो वो कैसे परसीव करेगा। तो ये घटना तो एक ही हुई थी मगर उसका परसेप्शन तीनों के लिए या जो भी लोग देख रहे हैं उनका सबके लिए अलग अलग परसेप्शन होगा। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई घटना होती है तो हमारा माइंड उसमें एक फ़िल्टर लगाता है, जो फ़िल्टर 3 तरह से हो सकता है: डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज। डिलीट का मतलब है वो कुछ बातों को डिलीट कर देता, हटा देता है। डिस्टॉर्ट का मतलब उसको कुछ चेंजेस कर देता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू डाल देता है, या फिर उसमें जनरलाइज कर देता है। जनरलाइज ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड रैंडम ओपिनियन, कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस हो उसका, उस बेसिस पे वो जनरलाइज कर देता है। तो जो भी हम घटना परसीव करते हैं उसको हम मेमोरी कहते हैं, इंटरनल मैप कहते हैं, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कहते हैं। हिंदी में हम उसको यादें, छवि कहते हैं, उर्दू में यादें कहते हैं। तो जो भी घटना जब परसीव करते हैं उसके बाद हमारी एक स्टेट बनती है, मनोदशा, जो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। जब पॉजिटिव होती है हम रिसोर्सफुल बोलते हैं, और जब नेगेटिव होती है तो हम उसको अनरिसोर्सफुल बोलते हैं। पॉजिटिव जब रहती है, रिसोर्सफुल रहता है स्टेट, उस समय वो बंदा जो भी पॉजिटिव है वो किसी भी काम को एफर्टलेसली कर लेता है, एफिशिएंटली कर लेता है। और जब कोई अनरिसोर्सफुल स्टेट में होता है तो जो उसका फीलिंग नेगेटिव रहता है और वो उसको किसी भी काम को या अपने वर्क को परफेक्टली नहीं कर पाता है। तो ये जो मनोदशा है, ये जो भी स्टेट बनती है वही डिफाइन करती है उस बंदे के एक्शन को। एक्शन भी 2 तरह से होंगे, या तो वर्बल होते हैं या नॉन वर्बल होते हैं। नॉन वर्बल को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो आप इस वीडियो के थ्रू आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम कोई भी घटना को परसीव करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।